नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केरल के एक कन्वेंशन सेंटर में हुआ बड़ा धमाका, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल, एक की मौत, आतंकी घटना होने का अंदेशा। सिक्किम की भयावह बाढ़ के बाद पुलिस ने मोटर गोले बरामद करने के लिए चलाया एक और अभियान। 48 वर्षीय शख्स ने ली केरल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी, थाने में किया आत्मसमर्पण। सड़क पर मिली नवजात की खोपड़ी, इलाके में फैली सनसनी। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केरल के एक अर्नाकुलम में रविवार को हुए एक धमाके की वजह से पूरा इलाका दहल गया है। यह धमाका एक कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कन्वेंशन सेंटर में जिस वक्त यह धमाका हुआ, उस वक्त वहां पर ईसाई धर्म की प्रार्थना चल रही थी। इसे एक संदिग्ध आतंकवादी हमला माना जा रहा है। जहां इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 40 से ज्यादा लोग बेहद ही बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मौके पर मौजूद घटना के चश्मदीदों के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक लगातार 3 धमाके होते चले गए। सिक्किम की भयावह बाढ़ के बाद आज भी तीस्ता में सेना के मोटर के गोले बिखरे पड़े मिल रहे हैं। बिखरे मोटर सेल को खोज निकालने के लिए पुलिस ने रविवार को फिर से तीस्ता पार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने पुलिस सादे लिबास में पुलिस बल के साथ तीस्ता पार के पहाड़पुर ग्राम पंचायत इलाके में खोज अभियान पर निकल गई। वहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से इलाके के लोगों को नदी में उतरने पर रोक लगा दी गई है। 48 वर्षीय शख्स ने ली केरल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी, थाने में किया आत्मसमर्पण। केरल में कन्वेंशन सेंटर में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद डोमिनिक मार्टिन नामक एक 48 वर्षीय शख्स ने धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार ने कहा, हम दावों की जांच कर रहे हैं। धमाकों में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मालदा में सड़क पर मिली नवजात की खोपड़ी, इलाके में फैली सनसनी। पश्चिम बंगाल की मालदा में सड़क पर नवजात शिशु की खोपड़ी बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार सुबह उन्होंने एक नवजात शिशु का सर देखा। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि सड़क किनारे खोपड़ी कहां से आई है। उन्होंने बताया कि मृत बच्चे के शरीर का कोई और अंग वहां नहीं देखा गया, सिर्फ सर पड़ा था। सवाल यह उठ रहा है कि नवजात शिशु की खोपड़ी इलाके में कैसे आई। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि जिसने भी नवजात शिशु की खोपड़ी यहां छोड़ी है, उसकी जांच की जानी चाहिए। मालदा मेडिकल कॉलेजेर सामने देखছি একটা ছোট বাচ্চার মাথা পড়ে আছে। এটা বাচ্চাটা যারই হোক না কেন এভাবে ফেলাটা উচিত হয়নি। এর একটা খবর বা করা উচিত ছিল। সব কাজ করার দরকার ছিল। এটা খুবই নোংরা কাজ করছে, যারা করেছে খুব নোংরা করছে। ফেলেছে মনে হচ্ছে, কারা বা কী করে ফেলেছে সেটা তো আমরা দেখিনি। মনে হয় কেউ নিয়ে এসে ফেলে দিয়েছে। 2-3 ঘন্টা আগেও তো ছিল না, বলে 2-3 ঘন্টা আগেও ছিল। দেখে এটা আসছে আমার মনে হয় কুকুর টুকুরে নিয়ে এসে বড় টেনে একটা ব্যবস্থা করা দরকার আছে। কি দেখতে পেলেন? শুধু কি আছে? শুধু মাথাটা আছে, বডি কিছু নাই, শুধু মাথাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পড়ে আছে। আচ্ছা, কখন দেখতে পেলেন এটা? এই তো আধা ঘন্টা হবে। আপনার নাম? আমার নাম রতন। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। चतुर्थी की रात नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को 4 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना खोरीबाड़ी और फांसीदेवा के पहाड़ गोमिया चाय बागान इलाके की है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ खोरीबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर उन चारों युवकों को खोरीबाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सितम खाल को, रुबेल रॉय, आयुष मुंडा, जीतभान बेग के रूप में की गई है। चारों को गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। मालदा के बाजारों में तृणमूल पंचायत प्रधान के रिश्तेदार बेच रहे हैं सरकारी राहत के तिरपाल। मालदा मानिकचक के भुटनी हाट में सरकारी राहत में बांटे जाने वाले तिरपाल बेचे जा रहे हैं, जिसे तृणमूल संचालित उत्तर चांदीपुर पंचायत के उप प्रधान के परिवार के सदस्य ही बेच रहे हैं। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की नजरों पे धूल झोंक कर खुले बाजार में यह कैसे बेचा जा रहा है, जहां सरकारी राहत के तिरपाल गरीबों को नहीं मिल रहे और बाजार में बिक रहे हैं। लेकिन उत्तर चांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान नासिर शेख ने कहा कि उन्होंने खुद वीडियो देखा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह तिरपाल उनके रिश्तेदार के पास कहां से आया और वह इसे कहां बेच रहा है। এটাই যে আমরা চম্পনগর হাট খোলা আছি, তারপরে দেখি সরকারি প্রকল্পের ত্রিপাল 500 টাকা জোড়া, 600 টাকা জোড়া, 700 টাকা জোড়া বিক্রি করছিল আমাদের উত্তর চণ্ডীপুর উপপ্রধানের জামাইদা রেফাল। আমরা তো এটাই মনে করছি যে এইগুলো ব্ল্যাকভাবে সেল করে বিক্রি করানো হচ্ছে না, দেওয়া হলে বিক্রি কেন হবে? বিক্রি তো হয় না, না বিক্রি তো হওয়ার কথা না, দিলে জড়িত আমি তো এটাই মনে করি যে উপপ্রধানের জামাইদা বিক্রি করছে, মানে উপপ্রধান জড়িত আছে এখানে, টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ এই যে আমাদের উত্তর চণ্ডীপুর অঞ্চলের যে ত্রিপালগুলোকে বিক্রি করছে, এই ত্রিপালগুলোকে আমরা এইভাবে বিক্রিতে আমরা সন্তুষ্ট না। আমরা চাইছি যার ত্রিপাল তিনিই পাক, যারা পিছিয়ে পড়া গরিব দুঃখী যাদের প্রাপ্ত তারাই পাক, এইভাবে বিক্রি একেবারে কাম্য নয়। এই তো আমাদের এখন শাসক দলের যে যিনি এখন উপপ্রধান উত্তর চণ্ডীপুরের, ওনারই জামাইদা রেফাল শেখ বিক্রি করছে এই আমাদের এই চাম্পানগর হাটখোলা সকাল বাজার। হ্যাঁ, আমরা দেখেছি, তার ভিডিও আছে আমার। না, জানাবো, অবশ্যই জানাবো যে এইভাবে বিক্রি করতে পারে না, তারপরে ওরা বিক্রি করে কেন, এটাই আমি জানবো। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 4 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मञ्जुश्री सञ्जय दोले के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि करोडपति। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सीन, स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी with Paradise Unexplored Services, a unit of club site tours and travels, Andaman. Book your Iceland Paradise today, 9434044123. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय ले। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सिलगढीका 35 वर्ष पुरानो साथै एउटा विश्वासिने नाम हिमालयन क्यान फर्निचर। अट्र्याक्टिभ क्यान फर्निचरको साथ साथ तपाईहरूको घर, अफिस, होटल, स्कुल अनि आउटडोर फर्निचरको एक मात्र कम्प्लिट सल्युसन। हिमालयन क्यान फर्निचर क्रिस्टल, कर्ल अन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टिल, फेदरलाइट अनि अब्सेसन जस्तै धेरै नामी दामी ब्रान्डको फर्निचर देखिनको लिएर फर्निशिङको निम्ति आजै आउनुहोस् हिमालयन क्यान फर्निचर। 0% इन्ट्रेस्टमा इजी EMI को सुविधा पनि उपलब्ध छ र साथै पूजा को लाभ उठाउनुहोस्। हिमालयन क्यान फर्निचर, हिलकार्ड रोड नियर विश्वदीप सिनेमा, सिलगढी। যদি
বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट। स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गाड़ी के पास खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घटना राजगंज ब्लॉक के पानीकौड़ी टोल प्लाजा इलाके में हुई है। राजगंज पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। मालूम हो कि आज सुबह तमिलनाडु नंबर की एक 6 पहिया गाड़ी फाटापुकुर टोल प्लाजा के सामने रुकी। तब कार चालक और खलासी कार के पास बैठकर छोटे गैस सिलेंडर में खाना बना रहे थे। अचानक सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हो गया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने आनन फानन में उसे एनएच की गाड़ी से निजी नर्सिंग होम भेज दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड और राजगंज पुलिस पहुंची। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। সকালবেলা এই 1.5 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। ড্রাইভার একটা তামিলনাড়ু নাম্বারের গাড়ি ওরা দাঁড়া করে রান্নাবান্না করছিল হয়তো দুপুরে খাওয়ার জন্য। সেই সময় যে গ্যাস সিলিন্ডারে রান্না করছিল ওই গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে ব্লাস্ট হয়ে যায়। তাতে একজন খুবই আহত হয়েছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে আমাদের এনএচআইয়ের অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠানো হলো। শরীরের অনেক কিছু কিছু অংশ যেখানে সেখানে ছিটকে পড়েছে, অনেক রক্ত বের হয়েছে। পুরো সিলিন্ডার বাস্ট হয়েছে। ছোটো সিলিন্ডার যেগুলো তো রান্নাবান্না করে সেগুলো। গাড়িটা কোথা থেকে আসে? সম্ভবত তামিলনাড়ু নামের গাড়ি, তো ওই দিক থেকে আসবে হয়তো। ওইতে আসলো। কোন টোল গেটটা? पानीकौड़ी टोल प्लाजा। আপনার নাম? उत्तम बर्मन। अवैध बालू लदे ट्रक के साथ चालक गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जलपाईगुड़ी के उदलाबाड़ी से बिहार जाने के दौरान पुलिस ने एक अवैध बालू लदे ट्रक को रोककर वैध दस्तावेज दिखाने को कहा। चालक वैध दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक चालक की पहचान बिहार निवासी शाहीन बादशाह 22 वर्षीय के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस थाने ले गई और उचित कार्रवाई के साथ आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। धान के खेत के पास मिला हाथी का शव।
जलपाईगुड़ी माल ब्लॉक के तुरीबाड़ी इलाके के लिंबू बस्ती में एक हाथी की मौत हो गई है। इस नर हाथी की मौत तुरीबाड़ी लिंबू बस्ती के धान के खेत के पास हुई है। इसके बाद गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। खबर पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन कर्मी हाथी की मौत के कारणों की जांच कर रही है। वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा। इसको नहीं तो नजदीक में कौन सा जंगल है? ये तो लाइती फॉरेस्ट। लाइती फॉरेस्ट है। हाँ। तो आप लोग का डर नहीं लगता डेली हाथी आता है? डर क्यों? अब डरने से तो होगा ही नहीं सर। कैसे डर? अब हम लोग क्या करता है, पटाखा सटाखा फुटा के भगा देता है। कल मालूम था कितना बजे आया था हाथी? ये तो मोटा मोटी 10 बजे 2 बजे 2 बजे रात आया था बोल के लड़का लोग सुनाया। तो कौन सा जगह? सिलीगुड़ी सूर्यसेन स्पोर्टिंग क्लब में काली पूजा की तैयारी शुरू। दुर्गा पूजा के खत्म होते ही सिलीगुड़ी में काली पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को सूर्यसेन स्पोर्टिंग क्लब खुंटी पूजा के माध्यम से श्यामा पूजा की तैयारियां में जुट गए हैं। मालूम हो कि इस वर्ष इस क्लब की पूजा का 53वां वर्ष है। इस साल उनकी थीम राज राजेश्वरी मंडप सजावट और मां श्यामा को रानी के रूप में सजाया गया है। इसके अलावा पूजा समिति विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रम भी चलाने जा रही है। यह पूजा सिलीगुड़ी शहर की सबसे बड़ी पूजाओं में से एक है। আমাদের আকর্ষণটা হচ্ছে রাজ রাজেশ্বরী মন্দির অনুকরণে একটি কাল্পনিক প্যান্ডেল এবং প্রতিবারে থাকছে রাজরাজেশ্বরী রানী রূপে মায়ের প্রকৃতি। কেনই হবে না কি ধরনের? কারণ প্রত্যেক বছরই আমরা কোনো না কোনো থিম নিয়ে এসে কাজ করে থাকি এবং এই এলাকার সবচেয়ে বড় আমাদের সূর্যশ্রী স্পোর্টিং ক্লাবে প্রত্যেকবার কালী পুজো হয়। পাবলিকের চাহিদা এবং আমাদের নিজস্ব ক্লাব সদস্যদের একটা চিন্তা ভাবনা ভিতরে নতুন করে একটা কিছু উপস্থাপনা করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে এসে এটা করা। আমাদের 53তম বর্ষে। रक्त की कमी से जूझ रहा है जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल का ब्लड बैंक। मरीज व परिजनों को हो रही परेशानी। जलपाईगुड़ी में पूजा के मौसम में जलपाईगुड़ी ब्लड बैंक का रिजर्व स्टॉक खाली हो गया है। एक और जहां पूजा के मौसम में लोग खुश दिख रहे थे, वहीं रक्त की कमी से मरीज व उनके परिजन परेशान दिख रहे हैं। वहीं ब्लड बैंक के प्रभारी नर्स रोबिना पाठो ने समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि ब्लड बैंक में खून की कमी है। फिलहाल रक्त की कमी को पूरा करना तभी संभव है जब जनता से अधिक रक्त शिविर आयोजित करने के लिए अनुरोध किया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। হ্যাঁ, এখানে ব্লাডের জন্য আমরা কালকে থেকে করছি। খুব ব্লাডের ক্রাইসিস চলছে মানে জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংক সদর হসপিটাল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এত পুজো পার্বণ যাচ্ছে, সবাই পুজো পার্বণ নিয়েই মেতে আছে, এটা তো দরকার ঠিকই আছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেককে এটাও চিন্তা করতে হবে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করতে হবে, নাহলে তো মানুষের জীবন কি করে বাঁচবে? মানুষের জন্যই তো সবকিছু, এত পুজো পার্বণ কিসের জন্য? মানুষের জন্য। मुझे पता नहीं है, आज ना आप तो ड्यूटी में है तो अभी क्या अवेलेबल है? आज नहीं है। कितने दिन से कमती कितना दिन से ऐसा है शॉर्टेज? शॉर्टेज से कब से होगा पता नहीं दादा, मैं आज ही आई हूँ ना। हाँ, आज ही आई हूँ दादा। आज क्या है? आज कितना क्या क्या है? क्या कैसा ब्लड है मोटा मोटी दीदी? कम में कम। कम क्या बोलना है? मैसेज क्या है? ब्लड कैंप करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बोलना है? अगर कम है तो करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए दादा को कुछ। पागल कुत्ते के काटने से एक के बाद एक 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। घटना रविवार सुबह मैनागुड़ी ब्लॉक के सापटी बाड़ी एक ग्राम पंचायत के डाबर बाड़ी इलाके में घटी है। कुत्तों के हमले में अब तक 5 लोग घायल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक उनमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मालूम हो कि रविवार सुबह से एक कुत्ता सड़क पर लोगों पर अचानक हमला करने लगा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी परिमल रॉय ने कहा, कुत्ते ने अब तक 5 लोगों पर हमला किया है, उनमें से 2 को जलपाईगुड़ी भेजा गया है। हम हमले की रिपोर्ट प्रशासन को देंगे। পরিমল রায়। আপনি তো ওই গ্রামেই থাকেন? হ্যাঁ। কোন জায়গা এটা? এটা সাপটি বাড়ি 1 ধাবার বাড়ি। ধাবার বাড়ি। তো বলো কি হয়েছে ঘটনাটা সকাল থেকে? যে পাগলা কুকুর, সবাই বলতেছে পাগল কুকুর। হ্যাঁ, এইদিকে আইসা ও আবার গরু বাঁধতে গেছে, এইখানে আর কি ওকে একদম ঝাইপা ধরছে কুকুরটা। তারপরে কুকুরের সঙ্গে অনেক মারামারি টাড়ি করে, তারপরে ওই যে নিজে পায়ে তো দেখলেনি অবস্থা কি অবস্থা, তারপরে তো ওই যে বটতলা নিয়ে এলাম, তারপরে এখন এই যে আমরা ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলাম।
তো এরকম কতজনকে কামড়াইছে ওখানে? ওদিকে শোনা গেল ওইদিকে 4 জনকে আর একে নিয়ে 5 জন। তার মধ্যে সিরিয়াস কয়জন আছে? সিরিয়াস তো ইয়ার আগেরটা নাকি একদম খুবই অসুস্থ, এই তো এও তো একটু ভালোই ঘায়াল হয়েছে। এইটাই। এদের আগের কি জলপাইগুড়ি পাঠাই দিচ্ছে, রেফার করছে? ওরা আগে এসে হয়তো চলে গেছে, এখন আমরা যাচ্ছি জলপাইগুড়িতে। আচ্ছা, তো আপনারা কুকুরটাকে কি করেছেন? কুকুরটা তো ওদিকে ছুটে যাচ্ছে, কুকুরের পিছনে তো আর দৌড়ানো যাবে না। এই ব্যাপারে কি আপনারা প্রশাসনকে জানাইছেন? না, জানাই নেই, এ তো হঠাৎ করে সকালবেলা থেকে। জানাবেন কি? হ্যাঁ, জানাতে হবে। আপনার नाम? परिमल राय। दुर्गा पूजा पंडाल आग में जलकर हुआ खाक। अलीपुरद्वार जिले के बीरपाड़ा जुबो संघ का दुर्गा पूजा पंडाल आग में जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग लगने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में फालाकाटा से दमकल की एक गाड़ी आई और आग पर काबू पाया। इस घटना से बीरपाड़ा इलाके में सनसनी फैल गई है। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।